नमस्कार, आप सुन रहे हैं कहानी प्रोपेगेंडा। आबिद सुबह काम के लिए निकल पड़ा। आदतन पैर सतीश के घर की तरफ निकल पड़े ही थे कि अचानक एक पल के लिए रुका और बाईं ओर मुड़कर उसके घर के पीछे वाली पतली गली से होते हुए फैक्ट्री की ओर चला गया। आज ये पहली ऐसी घटना थी। अब तक साथ जाने वालों को अलग अलग जाना पड़ रहा था। कभी एक दूसरा छुट्टी ले लेता तो अकेले जाने की नौबत भी आती, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक दूसरे के कहे बगैर दूसरा चला गया हो। इंटरमीडिएट के बाद दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया था। दोनों की पारिवारिक स्थिति भी लगभग एक जैसी थी। भावी शिक्षा का बोझ उनका अपना परिवार उठाने में असमर्थ था। पारिवारिक स्थितियों के मद्देनजर उन्हें मजबूरन शिक्षा को अलविदा कहना पड़ा था। ऐसा नहीं कि दोस्ती 2 तक ही सीमित थी। कई अन्य साथी रमेश, नवेद, आनंद, सलीम इस कड़ी में शामिल थे, लेकिन वैचारिक एवं पारिवारिक क्षमताओं के चलते जो लगाव आबिद का सतीश से था, उतना किसी अन्य से नहीं। जीवन यापन के तौर तरीकों में भी कोई खासा अंतर नहीं था। हाँ, एक बड़ा फर्क अवश्य था, मजहबी फर्क। लेकिन इस फर्क ने एक दूसरे में दूरी से कहीं अधिक आकर्षण पैदा किया था। एक दूसरे के तीज त्योहारों को जानने समझने और उनमें हिस्सा लेने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई थी। अपने अपने मजहबी जश्नों को हर कोई मानता ही है, लेकिन मजा तो तब होगा जब गैर भी हमारे त्योहारों में शामिल हो और हम उनके त्योहारों का लुत्फ उठाएं। होली के रंगों से सराबोर आबिद जितनी खुशी महसूस करता, उससे कहीं अधिक तृप्ति सतीश को ईद में दोस्तों से गले लगने पर मिलती। समूह के अन्य साथी दोस्ती की महत्वपूर्ण कड़ी अवश्य थे, परंतु आर्थिक संपन्नता के चलते वे इन दोनों को हमेशा ही अपनी औकात का इल्म कराते रहते। एक घटना उन दिनों की है जब वे माध्यमिक स्कूल में पढ़ते थे। 9वीं कक्षा के इम्तिहान पूरे हो चुके थे। पास के गांव में मेला लगा हुआ था। 5 किलोमीटर की दूरी पर था गांव। मेले में जाने का प्लान बना लिया गया। आनंद और नावेद के पास साइकिल थी। गांव का रास्ता ऊबड़ खाबड़ होने के कारण एक साइकिल पर 3 सवारी का जाना मुश्किल था। निर्णय हुआ कि आबिद और सतीश शुरुआत में पैदल निकलेंगे। नवेद और आनंद रमेश तथा सलीम को मेले में पहुंचकर इन्हें लेने आएंगे। फिर लौटते समय भी यही सिलसिला रहेगा। चलते चलते दोनों ने आधा रास्ता तय कर लिया था। उधर आनंद और नवेद का कोई ठिकाना नहीं। मेला देखने की उत्सुकता से कहीं अधिक उन दोस्तों के प्रति ईर्ष्या पनपने लगी थी। आबिद से तो रहा नहीं गया। दर्द को शिकवे में बदलते हुए उसने अपने रब से शिकायत भरे लहजे में कहा, हे ऊपर वाले, हम लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? हमें भी एक साइकिल दे देता तो क्या जाता तेरा? आबिद मुंह ऊपर किए बड़बड़ाते जा रहा था। सतीश को आबिद की इस नादानी पर हंसी आई। उसे समझाने के लहजे में वो कहने लगा, तू हर बात पर ऊपर वाले को क्यों कोसता रहता है बे? उनके घर वाले पैसे वाले हैं, सो उन्हें दिला दिए। हमारे घर वाले इतने अमीर नहीं हैं, समझा कर। आबिद को सतीश की दलील में सच्चाई की कमी खलने लगी। उसने काउंटर सवाल किया, अच्छा, रमेश और सलीम के घर वाले भी तो अमीर हैं, फिर उनको काय को नहीं दिलाए? बोल। आबिद का सवाल दुरुस्त था, लेकिन सतीश के पास भी इसका वाजिब तर्क मौजूद था। उसने कहा, उनके घर वाले सोचते हैं कि साइकिल वाइकल से बच्चे बिगड़ते हैं, इस वास्ते उनको नहीं दिलाए। सतीश के इस तर्क से आबिद तृप्त नहीं हो पाया। वो अपने प्रश्न का सिलसिला जारी रखने ही वाला था कि इतने में आनंद और नवेद आते दिखाई दिए। अब समय यहाँ बहस का नहीं बल्कि जल्दी से मेला देखने का था। देर न करते हुए दोनों साइकिल पर सवार हो गए। बड़ी मशक्कत के बाद दोनों को आखिरकार मेले में शिरकत करने का मौका मिल पाया था। बात यहाँ केवल शिरकत की नहीं थी, बल्कि यहाँ भी उन्हें आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ा था। पैसों की कमी के चलते वे चाह कर भी खिलौने नहीं ले पाए। बाकी सभी दोस्त पैसे लाए थे। वे अपने मन चाही चीजें लेने में व्यस्त रहे। ये दोनों उनके साथ घूमते रहे, उनकी पसंद में अपनी हामी भरते रहे। यहाँ भी उन्हें अपनी हैसियत का इल्म होता रहा। लौटते समय भी साइकिल का वही सिलसिला रहा।
घर पहुंचते रात हो गई थी। जीवन के ऐसे सैकड़ों अनुभव आबिद तथा सतीश को और अधिक करीब लाते रहे। पारिवारिक स्थिति ने दोनों पर कहीं न कहीं परोक्ष रूपेण दबाव बनाए रखा था। 10वीं के बाद दोनों ने फैक्ट्री में काम करने का निर्णय लिया था। तब से लेकर आज तक उसी फैक्ट्री में वर्षों से काम कर रहे थे। लेकिन हाल ही के दिनों में दोनों में काफी कुछ बदलता जा रहा था। बीते कुछ दिनों में माहौल कुछ अजीबोगरीब बनता जा रहा था। किसी आंधी या तूफान के आने से पहले जिस प्रकार वादियों में सन्नाटा छाया रहता है, शायद यहाँ की फिजा भी इसी की दस्तक दे रही थी। इलेक्शन करीब था। वैसे पहले भी कई इलेक्शन आए और चले भी गए, लेकिन इस चुनाव ने जैसा माहौल बनाना शुरू किया वैसा पहले कभी बना हो ऐसा नहीं लगता। आमतौर पर मुद्दे यही हुआ करते थे: बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, गरीबी, रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करवाने के आश्वासन देना, विरोधी पार्टियों की कार्यवैखरी में दोष गिनवाना आदि। लेकिन इस बार का चुनाव सुनामी बनकर आने वाला था। इसमें दिलों के आशियाने मलबे में तब्दील होने वाले थे। विश्वास की इमारतें खंडहर में परिवर्तित होने वाली थी। भाईचारे के घर असहिष्णुता की भंवर में लीन होने वाले थे। प्रचार उफान पर था। नेता बारी बारी से लोगों को संबोधित करने में लगे हुए थे। हाल की राजनीति में इस महीने का महत्व कुछ अधिक ही बढ़ जाता है। नेता का अपना सब कुछ दांव पर लगा रहता है। इस एक महीने के प्रदर्शन पर भविष्य टिका रहता है। हर संभव जनता का विश्वास जीतने का प्रयास नेताओं को इतना विनम्र बनने पर मजबूर करे कि पूछो मत। जनता जनार्दन की सेवा ही उनका एकमात्र परम लक्ष्य है। इस बात को साबित करने के लिए क्या क्या करना पड़ता और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, इस बार की कार्यवैखरी में भी यही पैमाने अपनाए जा रहे थे। परंतु रणनीति कुछ भिन्न थी। नेता आए दिन धर्म मजहबी अलगावों को जनता की प्लेटों में परोस रहे थे। राजनीति ने अब सहिष्णुता की पोशाक उतार फेंकी और मजहबी चोला पहन लिया। नेता इंसानियत का चश्मा निकालकर लोगों को धर्म व मजहब के आईने पहना रहे थे। उनके हिसाब से धर्म खतरे में थे और उनकी रक्षा करना बहुत ही जरूरी था। धर्म की रक्षा की खातिर उनकी जड़ों की छानबीन करना अति आवश्यक बन गया था। इस खोज में इतिहास की भूमिका महत्वपूर्ण थी। इतिहास के जरिए ही भविष्य की नींव रखी जा सकती थी। इतिहास को खंगाला जाने लगा। तथा कथित नेताओं द्वारा बांटे गए धार्मिक चश्मों से जब इतिहास की पड़ताल की गई तो कई रोचक एवं भयानक तथ्य उभरने लगे। अब तक का लिखा गया इतिहास फर्जी साबित होने लगा। अब वीर श्रेष्ठ महान राजाओं की फहरिस्त में बड़े फेरबदल की दरकार थी। नेता बार बार उन्हें इस फहरिस्त से हटाने की मांग कर रहे थे। उनका मानना था कि वे राजा धर्माध थे, कट्टर थे और राष्ट्र विरोधी मानसिकता अपनाए हुए थे। उन म्लेच्छों ने हमारे धर्म और संस्कृति पर गहरा प्रहार किया था। अपने पूर्वजों के अपमान का बदला लेने का अब समय आ गया था। वे क्रूरी निरंकुश धर्माध राजा तो अपनी अपनी कब्रों में लेटे हुए थे, इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। वे नहीं तो क्या हुआ, उनकी नस्ल तो यहाँ मौजूद थी। बदला तो हर हाल में लेना ही है। इनकी नस्ल से उस अपमान का बदला सूद समेत वसूला जाएगा। नेताओं के भाषण ने समाज में उद्विग्न वातावरण पैदा कर दिया था। व्यक्ति की पहचान अब आचरण और उसके व्यवहार से नहीं बल्कि उसके नाम और पहनावे से होने लगी थी। धार्मिक संकेत एक दूसरे में कहीं ईर्ष्या तो कहीं क्लेश, कहीं खौफ तो कहीं नफरत पैदा करने लगे थे। जिन धार्मिक संकेतों से संत महात्माओं और सूफियों ने प्रेम, सहानुभूति, लोक कल्याण, शांति व अमन का संदेश दिया था, वही संकेत अब एक दूसरे से घृणा एवं जिगुप्सा उत्पन्न कर रहे थे।
पिछले कुछ दिनों से आबिद और सतीश एक दूसरे के प्रति एक अजीब सा अलगाव महसूस कर रहे थे। दोनों अपने अपने अतीत को खंगालने में उलझे हुए थे। दोस्ती में पहले भी कई बार मनमुटाव, गिले शिकवे उभरे थे। नतीजतन दूरी बनती भी गई थी और कुछ समय की दूरी ने एक दूसरे के प्रति और अधिक सहानुभूति पैदा की थी। दूरी ने ही एक दूसरे के महत्व को और अधिक बढ़ाया था। लड़ने झगड़ने पर जो शिकायत रहती वो दूरी के चलते आपसी समायोजन में परिवर्तित हो जाती। लेकिन आजकल जो दूरियां बनती जा रही थी वे बिना वाद विवाद, बहस मुबहिस की दूरियां थी। इन दूरियों का संबंध उस प्रेम विश्वास युक्त हठ धर्मिता से नहीं था, बल्कि इसका वास्ता तो अब धर्म और मजहब से था। हाल की राजनीतिक गतिविधियों से आबिद और सतीश का रिश्ता काफी प्रभावित होने लगा था। दोनों के बीच एक बहुत बड़ी खाई बनती जा रही थी। इसमें बड़े बड़े सांप बिच्छू थे जो हर पल जहर उगल रहे थे। दोनों एक एक छोर पर खड़े देख रहे थे कि कहीं थोड़ी सी संभावना बने जिससे इस खाई को पाटा जा सके, लेकिन कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। आगे बढ़ना, फिर थोड़ी देर चलकर लौट आना, यही सिलसिला रहा। इस जहरीली लंबी खाई को पाटना दोनों के लिए असंभव था। दोनों के लिए असंभव सा प्रतीत होने लगा था। कोई ये कैसे सोच सकता है कि पीढ़ियों से चली आ रही गंगा जमुनी सभ्यता महज चंद जुमलों के कारण तार तार हो जाएगी। सदियों से कायम प्रेम, विश्वास और भाईचारे के रिश्ते इन जुमलों से टूटकर बिखर जाएंगे। इस तहजीब को पहले भी कई इम्तिहानों से गुजरना पड़ा था। कई आंधी तूफानों की चपेट में आकर बिखरती, फिर संवरती, टूटती और फिर बनती। जितनी टूटती उससे कहीं अधिक बनती, जितनी बिखरती उससे कहीं अधिक संवरती। अंचल में कहीं दाग धब्बे लगते रहते, जिसे गंगा की तरह वो धोते धोते खुद मैली हो जाती। लेकिन आज चंद जुमले उसकी अंतरात्मा पर प्रहार कर रहे थे। बाहरी चोट से कहीं अधिक पीड़ादायक आंतरिक घाव होते हैं। ये जुमले भी कोई मामूली जुमले नहीं थे। ये तो धर्म मजहब से जुड़े हलफनामे थे। कोई धर्म जाति के शोषण को कैसे सह सकेगा। धर्म की रक्षा की खातिर तो महापुरुषों ने अपनी जान तक दांव पर लगाई थी। धर्म से ही मनुष्य का अस्तित्व और उसकी सभ्यता जुड़ी हुई है। धर्म ही नहीं रहा तो मानव का अस्तित्व कहाँ रहेगा। मानव नहीं तो सभ्यता कहाँ होगी। ये सभ्यता की दास्तान भी बड़ी अनोखी है। सृष्टिकर्ता ने जब इंसान को अशरफुल मखलूकात क्या बनाया, यहीं से शुरू हुआ बनने और बिगड़ने का सिलसिला। मनुष्य ने प्रत्येक जीव के मुकाबले अशरफ होने का कभी उचित उपयोग किया तो कभी अपने इस घमंड के कारण उसका दुरुपयोग भी करने से पीछे नहीं हटा। प्रत्येक जीव के मुकाबले उत्कृष्ट होने की भावना ने इसमें कहीं न कहीं अहम का संचरण कुछ अधिक ही किया और शुरू हुआ यहीं से अच्छा बुरा, अपना पराया, सही गलत, मेरा तेरा उसका भेद। रवायतों में आता है कि विधाता ने पहले सृष्टि का निर्माण किया। सृष्टि तो बनी लेकिन सूनी सूनी। दरकार थी इसे आबाद करने की। पहले इसे हरा भरा किया गया। पेड़ पौधे, बेल, पत्ते, फूल, बबूल, नदी नाले, झील, झरने, दरिया, समंदर देखकर ही तबीयत मचल जाए। हरा भरा तो था लेकिन सुनसान। कहीं कोई चहल पहल नजर नहीं आती। कुछ तो कमी महसूस की होगी उस परम ब्रह्म ने। सोचा होगा क्यों ना ऐसे खिलौने बनाए जाए जो इस कुदरत के साथ खेलते रहे। फिर क्या था, देखते ही देखते जानवर, परिंदे और जलचरों का उगम होने लगा। हरी भरी धरती पर अब चहल पहल होने लगी। समस्त जीव दौड़ते, उड़ते, तैरते, मचलते, खाते पीते, उछलते कूदते, गिरते उठते,
सर्जक इनके क्रियाकलापों से काफी कुछ सुकून महसूस करता होगा। अब पहले जैसा सूनापन खलता नहीं है, कुछ दिन के उजाले में तो कुछ रात के अंधेरे में। अब पहले जैसा सूनापन खलता नहीं था, कुछ दिन के उजाले में तो कुछ रात के अंधेरे में, कुछ जमीन पर तो कुछ पेड़ पौधों पर, कुछ आसमान में तो कुछ पानी में, अपनी अपनी भूमिका निभाते रहते। इन्हें देखकर खालिक की तबीयत भी बहल जाती होगी। इतना होने पर भी कहीं कुछ अधूरा सा महसूस किया होगा सर्जन ने। ये जीव तो अपनी प्रकृति में बंधे रहते, अपनी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने तक संघर्ष करते रहते और फिर शांत हो जाते। अचेतन पड़ी धरती में इन जीवधारियों ने थोड़ी बहुत जान अवश्य भर दी थी, लेकिन फिर भी वह अर्ध चेतना ही नजर आती। कुछ तो कमी थी जिसके चलते जान रहते बेजान सी लगने लगती। सर्जक ने सोचा होगा कि ये जीव भले ही स्वचलित हो, लेकिन अपने अपने दायरों में सिमट कर रह जाते हैं, अपनी प्रकृति से कभी भिन्न नहीं बनेंगे, ये अलग सोच समझ पैदा नहीं कर पाएंगे। सारे स्वचलित होकर भी प्रकृति के नियमों से नियंत्रित है। क्यों ना एक ऐसा जीव बनाया जाए जो प्रकृति के नियंत्रण से स्वतंत्र हो, प्रकृति का उपयोग तो करे परंतु अपने अंदाज में। फिर क्या था, माटी का पुतला बनाया गया, उसमें जान फूंकी गई, उसे हर तरह से अनोखा बनाया गया, पूर्ण स्वचलित, और सबसे विशेष उसका मस्तिष्क। वैसे ये तो अन्य जीवधारियों में भी डाला गया था, लेकिन इस पुतले में जो था वो औरों से कई गुना बेहतर, स्वचलित, अनियंत्रित, आज्ञाकारी, विद्रोही, विवेकशील, विनाशकारी, परावलंबी, स्वावलंबी, निस्वार्थ, स्वार्थी, विनम्र, कठोर। आज मानव द्वारा किए गए परिवर्तन, परिवर्धन, विकास, विनाश, सभी अच्छे बुरे कार्यों के पीछे इसी स्वचलित अनियंत्रित मस्तिष्क का हाथ रहा है। मानव के उगम और उसकी जड़ों तक पहुंचने का खूब प्रयास विज्ञान के माध्यम से होता रहा। अफसोस कि आज तक कोई ठोस सबूत एकत्रित नहीं कर पाए। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज अवश्य देखने को मिलती है। चार्ल्स डार्विन, जीन बैप्टिस्ट, अल्फ्रेड रसल जैसे विद्वानों ने विकासवादी सिद्धांतों की स्थापना अवश्य की है, लेकिन ये सिद्धांत तथ्यों के अभाव में सत्य से कोसों दूर रहते हैं। घूम फिर कर वहीं आना पड़ता है जहाँ एक ऐसी अदृश्य शक्ति के अस्तित्व को अनिवार्यता स्वीकारना पड़ता है, जिसका सारे ब्रह्मांड पर अधिपत्य है। इस अदृश्य शक्ति को ही विभिन्न धर्मों में गॉड, ईश्वर, अल्लाह, एक ओंकार के रूप में देखने का प्रयास किया गया है। देखा जा सकता है कि आसमानी किताबों में जहाँ सृष्टिकर्ता के होने की बात बार बार दोहराई गई है, वहीं इस पृथ्वी पर मानव जाति से संबंधित जन्म के दृष्टांत भी मौजूद है। इन सब में एक बात तो निश्चित रूप से सर्वमान्य है कि हमारे पूर्वज आदम, हवा, मनुष्यधा या एडम ईव ही थे। मतलब कि ये बात साफ हो जाती है कि संसार की उत्पत्ति उपरोक्त महामानवों द्वारा ही हुई है, और इस हिसाब से सारी मानव जाति एक माता पिता की संतान ठहरती है। बात सुनने में अजीब जरूर लगती है, परंतु इसको नकारने के लिए कोई ठोस सबूत भी आज तक विज्ञान इकट्ठे नहीं कर पाई है। एक रवायत में आता है कि जन्नत से जब आदम को निकाला गया तो वो हजारों साल अकेले धरती पर भटकता रहा। शैतान के बहकावे में आकर एक सेब खाने की सजा उन्हें हजारों साल भटकते रहना पड़ा था। जब आदम का प्रायश्चित काल संपन्न हुआ, तब रब ने उन्हें हव्वा से मिलाया। दुनिया को आबाद करने की जिम्मेदारी दोनों को सौंपी गई। ईश्वर के आदेशानुसार आदम और हव्वा संतानोत्पत्ति करते रहे। कहा जाता है कि परम ब्रह्म ने उन्हें एक दिन में 2 संतान उत्पत्ति करने की दिव्य शक्ति प्रदान की थी। दी गई शक्ति का उपयोग तो इन्होंने किया, लेकिन इनके सामने एक और समस्या थी। आदम ने अपनी समस्या जाहिर की।
ऐ मेरे रब, तेरा हुक्म सर आंखों पर। हर दिन 2 संतान उत्पन्न करने की कुव्वत तो तूने अता फरमाई, मगर इससे दुनिया कैसे आबाद होगी। आदम का ईश्वर आदम की परेशानी से वाकिफ था। आकाशवाणी हुई, आदम, तेरा रब जानता है कि तू किस बात को लेकर गमगीन है। तुम दंपत्ति को हर दिन 2 संतान उत्पन्न करने की शक्ति देने के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, जो वक्त आने पर पता चल जाएगा। सुनो, जो संतान एक दिन में पैदा होगी, उनके बीच भाई भाई का या भाई बहन का रिश्ता होगा, और जो अगले दिन प्राप्त होगी, उनके साथ इन पहले की संतानों से तुम आगे चलकर वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकते हो। इस तरह अलग अलग दिन जन्मे संतानों के बीच संबंध स्थापित करके इस दुनिया को आबाद कर सकते हो। फिर क्या था, आदम और हव्वा अपने परम ब्रह्म के आदेशानुसार इस कार्य में जुट गए। आबादी बढ़ती गई, लोग काफिले और कबीलों में तकसीम होते होते दुनिया के हर हिस्से को आबाद करते गए। अफसोस, हाँ, अफसोस इस बात का है कि बंटने की इस प्रक्रिया में धर्म, जाति, नस्लों ने आगे चलकर बड़ी गंभीर परिस्थितियों को जन्म दिया। आज आदम की यही संतान अपनी बुनियाद को भूलकर एक दूसरे को इन्हीं भेदों के चश्मों से देखने लगी है। रह रहकर आबिद के मन मस्तिष्क में दीनों दुनिया से जुड़े सवालात हलचल मचा रहे थे। वो तय नहीं कर पा रहा था कि कौन सही और कौन गलत। इस कश्मकश से छुटकारा ना पाने की विवशता ने उसे अपने रब से शिकायत करने को मजबूर किया। मजहब, जात, नस्ल, क्या जरूरत थी तुझे कि इन इंसानों को इनमें तकसीम कर आपस में लड़ा कर तमाशा देखते रहने की? बेहतर होता कि सब जानवरों की तरह ही रहते। मेल मिलाप ना सही, आपसी रंजिश तो ना रखते, एक दूसरे से बैर तो ना रखते, एक दूसरे के खून के प्यासे तो ना होते। ये सब तो तूने अपने तमाशों के लिए किया है ना। यहाँ एक दूसरे से खून की होली खेलते रहे और ये तमाशा देख तेरी तबीयत बहल जाए, है ना? आबिद बड़बड़ाते जा रहा था। सर कभी ऊपर की ओर उठाता और दाएं हाथ की उंगली आसमान की ओर दिखाते हुए मानो ऊपर वाला उसे दिखाई दे रहा है और ये उससे झगड़ने पर तुला हुआ है। आबिद की नाराजगी वाजिब थी। 2 विरोधी वैचारिक परिस्थितियों में घिरा हुआ वो तय नहीं कर पा रहा था कि धार्मिक ग्रंथ सही है या धर्म को प्रचारित करने वाले। ऐसे अंतर्द्वंद में भले ही वो ऊपर वाले को कोसने लगा हो, लेकिन इस कोसने में भी नफरत नहीं बल्कि एक ऐसी मासूमियत झलक रही थी जो ये जाहिर कर रही थी कि वो जिसे सबसे ज्यादा मानता है, सबसे ज्यादा जिस पर यकीन है, उसी पर गुस्सा निकालना सहज मानवीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह उसकी नादानी भी थी और ज्ञान की कमी भी। वो इस बात से बिल्कुल अवगत नहीं था कि परम ब्रह्म ने ये सारी मजहबी पाबंदियां नहीं बनाई है। उसने तो सारे मखलूकात में इंसान को अशरफ बनाया। औरों के मुकाबले उसकी जहनी ताकत को पूरी तरह स्वतंत्र बनाया। उसके सामने 2 रास्ते बनाए, एक अच्छाई की ओर ले जाने वाला और दूसरा बुराई के दलदल में फंसाने वाला, और कहा कि तुम्हें हमने अशरफुल मखलूकात बनाया है। तुम सभी मखलूकात के मुकाबले हर तरह से बेहतर हो। ये तुम्हारे लिए इम्तिहान भी होगा। यहाँ जिस राह चलोगे उसी हिसाब से तुम्हें उसका अग्र दिया जाएगा। अपने रब की तख्लीक से गाफिल आबिद इस गलत फहमी का शिकार था कि मजहबी पाबंदियां थी वो उसी ने बनाई है, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। कालांतर में आदम की संतान एक दूसरे से अलग होती गई। परिस्थिति, परिवेश तथा वैचारिक भिन्नता के चलते अलग अलग जाति उपजातियों में परिवर्तित होती गई। भिन्न भिन्न कबीले कुनबों में तकसीम होती गई।
इस परिवर्तन में भौगोलिक वातावरण की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती गई। खान पान, रहन सहन, पहनावों तक में भेद होता गया। परिवेशगत वैशिष्ट्य और इस समय की मांग के चलते सांस्कृतिक सभ्यता का उत्थान होता गया, जिसका होना आवश्यक भी था। लेकिन तथाकथित अर्ध दार्शनिकों ने आगामी पीढ़ियों के लिए जो नरकीय रास्ते बना दिए, उसी का परिणाम आज सारी मनोजाति को झेलना पड़ा। समय के साथ बदलते जीवन में धर्म, संस्कृति, स्थान एवं समय के माकूल अपना स्वरूप निर्धारित करती गई। हर धर्म के अपने अलग पहचान चिन्ह, पहनावे, आचार विचार बनना गलत बात भी नहीं थी, लेकिन कुछ सीडो फिलासफर अपने अपने धार्मिक संकेतों को ही सर्वोपरि स्वीकार कर गैर मजहबी संकेतों को नकारने का संकेत देते गए। परिणाम, समस्त मानव जाति इन्हीं संकेतों में विभाजित होती गई और आज इन्हीं के चलते एक दूसरे के खून की प्यासी हो गई है। मानव जाति के विकास का सफर भी आश्चर्यजनक है। उत्सुक एवं जिज्ञासु मस्तिष्क ने उसे अन्य जीवधारियों से कई गुना बेहतर बनाया। व्यक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक, यहाँ तक कि ज्ञान, विज्ञान एवं तकनीकी के हर क्षेत्र में उसने महारत हासिल कर ली। इसी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने जहाँ उसे हर पहलू को समझने और उसमें परिवर्तन एवं परिवर्धन करने की शक्ति प्रदान की, वहीं उसमें इसके चलते कुछ कुछ संकुचित भावना का संचरण भी होता गया। इसी का परिणाम हर क्षेत्र में इतना विकसित होकर भी आज अपने मूल को समझने में पिछड़ता जा रहा है। मानव का सबसे श्रेष्ठ गुण, मानवीयता, उससे वंचित होता जा रहा है। इसी की कमी ने आज उसे सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं के बराबर बना दिया है। लाखों की भीड़ है लेकिन फिर भी अकेला है। देख रहा है सब कुछ, कोई तो अपना होगा, अफसोस कोई अपना नहीं। ऊपर से लगता तो हर एक अपने जैसा है, लेकिन हर एक मजहब, जाति, कुनबा, गोत्र, नस्ल, कबीला, ऊपर से लगता तो हर एक अपने जैसा, लेकिन हर एक मजहब, जाति, कुनबा, गोत्र, नस्ल, कबीला, रंग रूप के भेदों में बटा हुआ है। अपने जैसा होकर भी कोई अपना नहीं। जिस्मों की बात ही क्या है, यहाँ तो पोशाखें भी धर्म, मजहब की गवाही देने लगी है। विकास के इस दौर में निरंकुशवादी सत्ता से आज प्रजातांत्रिक व्यवस्था तक का सफर मनुष्य ने तय किया है। अधिकार केंद्रीकरण से विकेंद्रीकरण की ओर हस्तांतरित हुआ, लेकिन हकीकत तो ये है कि आज के प्रजातंत्रीय व्यवस्था से कई स्तर बेहतर निरंकुशवादी सत्ता थी। उस समय युद्ध रणभूमि में हुआ करते थे। कोशिशें यही रहती थी कि प्रजा को क्षति पहुंचाए बगैर सत्ता प्राप्ति का निर्णय कर लिया जाए। अफसोस, आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहले समाज आहत होता है। सामान्य मनुष्य को अपनी बलि चढ़ानी पड़ती है। उसे धर्म, मजहब, जाति, नस्ल और तकसीम कर दिया जाता है। उद्देश्य भले ही मत प्राप्ति हो, लेकिन इस जहर का दंश समाज को सदियों तक झेलना पड़ता है। उधर सतीश में आबिद जैसी प्रताड़ित एवं असुरक्षित भावना नहीं पनपी थी, लेकिन वो भी कई द्वंद्वों से अवश्य गुजर रहा था। चुनावी भाषणों ने उसके मस्तिष्क में अनगिनत प्रश्न पैदा कर दिए थे, विशेषकर आबिद और उसके मजहब को लेकर। सतीश को इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि उसके पूर्वजों पर आबिद के मजहब ने कहर ढाया है। तलवार के बलबूते पर जिहाद किया गया है। नेता के भाषण से कई ऐसी गोपनीय बातें सामने आने लगी थी जो सतीश जैसे युवकों का खून उबालने के लिए काफी थी। नहीं, दो नहीं, पूरे 600 साल तक उनके पूर्वजों पर जिहाद किया गया था। नेताओं के भाषण से सतीश का खून खौलने लगा था। अरे, वे सत्ताधारी मलेच्छ मनुष्य कैसे हो सकते हैं जो अन्य धर्मों तथा उसके अनुयायियों पर जुल्म करे? क्या इनका कसूर यही था कि वे केवल विधर्मी थे?
बहुत जुल्म हुआ है हमारे पूर्वजों पर। ऐसे भाषण के कई पहलुओं पर जब गौर करता तो अनायास ही आबिद और उसके मजहब से द्वेष उत्पन्न होने लगता। इसके साथ ही सतीश के अर्धचेतन मन में रह रहकर कुछ प्रश्न भी उभरने लगे थे। नेता के भाषण से सतीश में एक और स्वधर्माभिमान जोश जागृत होने लगा था, तो दूसरी ओर आबिद और उसकी मजहबी कट्टरता, क्रूरता के प्रति नफरत उत्पन्न होने लगी थी। इन भाषणों का एक और परिणाम भी उसके अचेतन मन में विकसित होता जा रहा था। उसमें कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न उभरने लगे थे जो रह रहकर उसे द्वंद्वात्म स्थिति से गुजरने के लिए मजबूर कर रहे थे। सतीश सोच में पड़ गया था कि क्या वाकई आबिद के मजहब ने हमारे धर्म और पूर्वजों पर इतने जुल्म ढाए हैं, और वो भी लगातार 600 सालों तक। नेताजी की बात सच होती तो क्या सारे देश में उसका धर्म ही ना होता? 600 साल तक ये दौर्जन्य का सिलसिला होता तो क्या आज ये लोग इतने कम होते? ऐसी बात होती तो क्या हमारे पूर्वजों से पीढ़ी दर पीढ़ी उसके मजहबी दुराचारों की जानकारी स्थानांतरित नहीं होती? दादा ये पिता ने इस बात का जिक्र भी नहीं किया। हद तो ये थी कि जिसको नेता दुश्मन बता रहे थे, पीढ़ियों से उसके घर पर ईद में शिरकत होती रही। दिवाली, नागपंचमी के लड्डू, पोहे उसके घर यहाँ से जाते रहे, और तो और मुहर्रम में पंजे लेने तो उसके दादा परदादा से लेकर पिता तक जाते हैं। ये सिलसिला आज भी कायम है। क्या ऐसे प्रताड़ना के बावजूद आपसी संबंध बन पाते? सतीश के अर्धचेतन मन में लगातार द्वंद्व चलता रहा। कई बार इसके कारणों की खोज करने का निर्णय भी लेता, फिर उस निर्णय को दबाए रखता। अचेतन अवस्था की बेचैनी को चेतन में प्रकट कर नहीं पा रहा था। या यूं भी हो सकता है कि इस द्वंद्व से मुक्त होना चाहते हुए भी उसे दमित अवस्था में फ्रीज कर देना चाहता हो। किसी आंधी या तूफान की चपेट में आए गांव बस्तियों की सी हालत यहाँ भी थी। ऐसी तबाही में जहाँ पेड़ पौधे, घर मकान उजड़ जाते हैं, वैसे ही सिलेक्शन की आंधी ने भावनाओं को आहत किया हुआ था। जख्म बाहर का हो या भीतर का, मरहम की जरूरत दोनों को होती है। घाव के भरने में समय तो लगता ही है। चुनाव समाप्त हो गया था। इस पतझड़ के मौसम ने दिलों के पेड़ों को झंझोर दिया था। सारे पेड़ बिना पत्तों के मानो नंगे खड़े थे। नए पत्ते लगने में समय तो लगता है। इन्हें उस वसंत की जरूरत थी जो उजड़े हुए माहौल को आबाद कर सके। मुहर्रम आ गया था। भावनाएं जो अब तक आहत थी, मजहबी भेद में धोखा खाए विश्वास, नस्ल की कसौटी पर परखी सभ्यताएं एक बड़े इम्तिहान से गुजरने के लिए विवश थी। मुहर्रम एक ऐसा त्योहार था जिसे अब तक दोनों बरादी वालों ने मिलकर मनाया था। इस त्योहार में दोनों की भागीदारी लगभग समान हुआ करती। पंजे ताबूत बिठाने से लेकर फतेह खानी और दरगाह के सारे कामकाज मुल्ला करते, तो पंजे तथा ताबूत लेने का काम दोनों धर्मों के लोग करते। कुछ जगहों पर दरगाह की देखरेख का सारा दायित्व हिंदू बिरादरी के ही जिम्मे था। मुहर्रम चलता रहा। मुरीद फतेह खानी के लिए आते रहे, मुस्लिम और हिंदू भी। इस बार फर्क तो पड़ने लगा था। वो पहले सा माहौल नहीं बन पा रहा था, जो शाम होते ही सारे दरगाह के आवरण में इकट्ठा हो जाते। ताशे नमाड़े बजते रहते। कुछ का रैन बसेरा तो दरगाह के चबूतरों पर ही होता था, लेकिन इस वर्ष ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। विशेषकर हिंदू बिरादरी के पुरुषों की हाजिरी ना के बराबर थी। मुहर्रम की 9वीं तारीख इमाम हुसैन के कत्ल का दिन। कत्ल और शहादत के दिन पंजे और ताबूत को लिए जुलूस निकाला जाता है। इस्लामिक शरीयत के मुताबिक ये कोई त्योहार नहीं बल्कि मातम का वक्त माना जाता है। इसमें हुसैन ने हक के लिए अपनी तथा अपने परिवार की कुर्बानी दी थी।
बातिल के सामने सर झुकने से इनकार किया था। बातिल के सामने सर झुकाने से इनकार किया था। उन्हें सर काटना कबूल था, मगर यजीद से बैत लेना पसंद नहीं था। हजारों की तादाद में यजीद की सेना थी और इधर सिर्फ 72, लेकिन 72 भी हजारों पर भारी पड़ रहे थे। जब एक एक करके सब शहीद हुए तो अंत में इमाम हुसैन लड़ते रहे। अकेले सैकड़ों पर भारी पड़ रहे थे। अब नमाज का वक्त आया तो नियम के मुताबिक दुश्मनों ने इमाम हुसैन को नमाज पढ़ने का समय दिया। इमाम हुसैन नमाज में खड़े हुए तो उधर यजीद ने बुज़दिली दिखा दी। सजदे में झुका हुआ सर शहीद का सबसे आला मकाम हासिल किया। यजीद सजदे में झुके सर को कलम कर अपनी बुज़दिली पर गर्व करता रहा। कटे हुए सर को तलवार में टांगे घूमने लगा। जाहिरी जीत पर तो खुश था, लेकिन गैब की शिकस्त से गाफिल। इमाम हुसैन को शहीद तो किया, लेकिन दीन इस्लाम को मिटा नहीं सका। उधर इमाम हुसैन ने अपनी कुर्बानी देकर दीन को बचा लिया। कालांतर में दीन तेजी से फैलता गया। इमाम हुसैन की ईमानदारी सच्चाई के आगे यजीद की कायरता और बुज़दिली परास्त हो गई। ये घटना जहां हुसैन और उनके अनुयायियों के शहीद होने से गम का कारण बनी, तो वहीं दूसरी ओर उन शहीदों ने दीन इस्लाम का अनुवाद किया। इधर कुछ ने इसे गम के रूप में मनाने की रीत शुरू की, तो कुछ ने इसे जुलूस के रूप में अपनाया। कहा जाता है कि तैमूर लोग बादशाह ने सबसे पहले इमाम हुसैन की याद में पंजों को बिठाने की कवायद शुरू की। कालांतर इस जुलूस में केवल मुस्लिम ही नहीं बल्कि हिंदू बिरादरी भी हिस्सा लेने लगी। इस जुलूस का सबसे बड़ा लाभ हुआ कि दो धर्मों के बीच मेल मिलाप को तरजीह मिलती गई। हिंदू त्योहारों में मुस्लिमों की भी भागीदारी होती गई। भारत की मिट्टी की यही सबसे बड़ी खासियत रही है कि जो भी यहाँ आता है वो यहीं का हो जाता है, इस मिट्टी के रंग में रंग जाता है। यही कारण है कि संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों का संगम देखने को मिलता है। ऐसी गंगा जमुनी सभ्यता विश्व में और कहीं नजर नहीं आती। कत्ले की रात मुजावर अब्दुल मियाँ फिक्रमंद लग रहे थे। तानाजी से उनकी अनकरीब में कहीं मुलाकात भी नहीं हुई थी। अब्दुल मियाँ का अंदाजा था कि हो ना हो इस दिन तो वो जरूर आएंगे। जब समय बीतने लगा तो कई बुरे ख्यालात आने लगे थे मन में। उनसे रहा नहीं गया। साथ ही रजाक से अपनी बेचैनी को व्यक्त करते हुए कहा, भाई रजाक, समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। तानाजी के घर से अब तक बर्तन नहीं आया। रजाक भी शायद इसी बात को लेकर चिंतित था। उसने अब्दुल मियाँ की चिंता के कारण की पुष्टि करने के लहजे में उत्तर दिया, अरे हाँ, हर साल की तरह पंजे लेने से पहले तानाजी परिवार के साथ फतेहा के लिए बर्तन लाते थे। इस बार कहीं वो भी इलेक्शन। रजाक अपनी बात पूरी करता है इससे पहले अब्दुल मियाँ उसकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगे, खुदा ना करे ऐसा कुछ हो। रजाक भाई, तुम तानाजी के घर हो आओ। अब्दुल मियाँ की बात का एहतराम करते हुए रजाक दरगाह से निकल ही रहा था कि फिर कुछ सोचते हुए रजाक को दरगाह की देखरेख का जिम्मा देकर स्वयं तानाजी के घर को निकल पड़े। दरगाह के आवरण से बाहर आए ही थे कि देखा तानाजी अपनी बिरादरी के मुखिया और सदस्य समेत दरगाह की ओर आ रहे हैं। बात कुछ असहज थी। इस बार पहले की तरह तानाजी परिवार के साथ नहीं आए थे। अपने समाज के बुजुर्गों और सदस्यों को साथ लाए थे। इस फिजा का हर जर्रा जहरीली हवा से आहत जरूर हुआ था, मगर अब भी उनका वजूद जिंदा था। मर्ज बड़ा था, जख्म गहरे थे, लेकिन सब्र ने अब तक आपसी रिश्तों को बांधे रखा था। तानाजी के हाथ का बर्तन इस बात की गवाही दे रहा था कि मुहर्रम में उनकी शिरकत को नफरत की आंधी रोक नहीं सकती।
लेकिन ऐसे में सारे समाज का साथ आना कई सवालात पैदा कर रहा था। बात अब एक से दूसरे समाज की भी बनती जा रही थी। जैसे जैसे खबर मुस्लिम समाज तक पहुंची, सूचना पाकर वो भी दरगाह में उपस्थित हुए। तानाजी ने अपने समाज के मुखिया सहित दरगाह में प्रवेश किया और फतेह खानी में शरीक हुए। इसी समय मुस्लिम जमात के मुखिया भी पधारे और इस पावन कार्य में अपनी सहभागिता दर्शाई। माहौल देखते ही बनता था। यह ऐसा बिरला संदर्भ था जो दो बिरादरियों के मुखिया एक साथ किसी प्रार्थना में एकत्रित हुए हो। अब्दुल मियाँ को जाने क्या हुआ, जोश और उत्साह के कलमे पड़ते जा रहे थे। विद्वता प्रदर्शन या दिलों के मिलाप की खुशी, चाहे जो भी हो, ये उनके जीवन का ऐतिहासिक पल था। वे जानते थे कि ये क्षण पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखा जाएगा। इतिहास केवल वो नहीं होता जो किताबों में दर्ज हो। ऐसे इतिहास भी होते हैं जो भावनाओं के पन्नों पर अंकित होकर दिलों से दिलों तक कालांतरण में स्थानांतरित होते रहते हैं। दोनों बिरादरी की तादाद बढ़ने लगी थी। अब तक जिन लोगों ने इस साल के मुहर्रम से परहेज करने की ठान ली थी, उनकी संख्या भी बढ़ने लगी थी। फतेह खानी पूरी हुई। सबने बारी बारी अपनी मजहबी अकीदों से और तबरूख बांटी गई। सारे दरगाह के आवरण में जमे हुए इसी दौरान अपनी असमंजसता को मुस्कुराहट से प्रकट करते हुए अब्दुल मियाँ कहने लगे, ताना भाव, इस बार तो आपने बहुत इंतजार करवाया। मैं ही खुद आने वाला था घर। अब्दुल मियाँ की बेचैनी का सबब ताना भाव समझ रहे थे। ऐसी बेचैनी सिर्फ अब्दुल मियाँ मात्र को ही नहीं थी, वहां मौजूद हर कोई इसका शिकार था। यहाँ तक कि ताना भाव भी इससे अलग नहीं थे। उन्होंने अब्दुल मियाँ की बात का समर्थन कुछ इस तरह किया, अब्दुल मियाँ, हम भी कुछ दिनों से असमंजस की स्थिति में रहे। क्या कहे, माहौल ही कुछ ऐसा बनता गया कि चाह कर भी कुछ मुद्दों पर बात नहीं कर पा रहे थे। इमाम हुसैन के प्रेम ने आखिरकार खींच ही लिया। तानाजी की बातों से साफ होने लगा था कि इलेक्शन में आई नफरत की आंधी ने उनके दिलों को झंझोर दिया था। उनकी बात के समर्थन में अब्दुल मियाँ ने बात छेड़ी। ताना भाव, बात असमंजस की थी जरूर, लेकिन ये ताना बाना भी तो सदियों का रहा है। हमारे पुरखों ने हमें बागबान धरोहर में दिया है। भले ही उसमें कुछ बबूल पनपे हो, मगर इसकी खूबसूरती को मिटा नहीं सकी। हाँ, हम मानते हैं कि हमारे इतिहास में कुछ ऐसे काले पन्ने भी हैं जो गंगा जमुनी संस्कृति पर कलंक साबित होते हैं, लेकिन चंद काले पन्नों से सारा इतिहास काला नहीं हो जाता। उसके अंधेरे को मिटाने के लिए कई ऐसे सितारों ने जन्म लिया जो हमारी सभ्यता को आज तक सुशोभित किए हुए हैं। वहां मौजूद लोग बड़े ही ध्यान से दोनों बिरादरी के बुजुर्गों की बातें सुनने लगे। कहीं कोई दखल अंदाजी नजर नहीं आ रही थी। दो बिरादरी के मुखिया एक दूसरे से मुखातिब हुए थे। ऐसा दुर्लभ प्रसंग कोई अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहता था। अब्दुल मियाँ की बातों के समर्थन हेतु ताना भाव के मुखिया ने इतिहास के कुछ अनछुए पन्नों को पलटने का प्रयास करते हुए कहा, खलील मियाँ, नफरत की आंधी भले ही जितना कहर ढाए, जहां दिलों के घर भाईचारे की मजबूत बुनियाद पर टिके हो, उन्हें हिला भी नहीं सकते। आजकल का जो माहौल है उसका कारण एक और तो हाल ही की राजनीति और दूसरा हमें प्राप्त अधूरी जानकारी है। हमारे नेता भी अजीब है। वे तो हर घटना को धर्म की कसौटी पर परखते हैं, प्रत्येक ऐतिहासिक युद्ध को धर्म से जोड़ते हैं। वाकई अगर युद्ध केवल धर्म की कसौटी पर हुए होते तो शिवाजी महाराज का अंगरक्षक, जिसका नाम रुस्तमे जमाल है, एक मुसलमान ना होता। शिवाजी महाराज का अंगरक्षक मुसलमान होने की बात ने कई लोगों में संदेह पैदा कर दिया था। मुखिया सहदेव को यकीन हो गया था कि आज की पीढ़ी का इतिहास उनके इतिहास से बहुत अलग है। उन्होंने उस घटना का जिक्र करते हुए कहा, ये बात तो सब जानते हैं कि अफजल खां को शिवाजी महाराज ने मारा था। इस घटना को हमारे नेताओं ने हिंदू मुस्लिम से जोड़ दिया।
ये बात नहीं बताई कि जब शिवाजी महाराज और अफजल खान के बीच संधि हुई तो बिना हथियार एक दूसरे से मुलाकात का निर्णय लिया गया। बात के मुताबिक जब शिवाजी महाराज निहत्थे अफजल खान से मिलने जा रहे थे तब उनके एक अंग रक्षक जिसका नाम रुस्तम जमाल है उन्हें इस बात से आगाह करते हुए कहने लगा, महाराज आप जानते हैं कि अफजल खान भरोसे के लायक नहीं है, कद और वजन में आपसे दुगुना है, ऐसे में ये वाघ नख आपकी रक्षा के लिए। कहते हुए उसने महाराज को वाघ नख पहनकर जाने की सलाह दी। ये सोचने वाली बात है कि एक मुसलमान से हिंदू की रक्षा के लिए दूसरा मुसलमान सामने क्यों आया। सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मुखिया सहदेव ने शिवाजी महाराज के धार्मिक सहिष्णुता का एक उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहा, शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में जब भगवान जगदीश्वर के मंदिर निर्माण की जानकारी के संदर्भ में अधीनस्थ सेनापति से पूछा, बहुत सुखद समाचार है कि भगवान जगदीश्वर मंदिर निर्माण कार्य फुर्ती से हो रहा है। बताइए मेरे मुसलमान सिपाहियों के लिए मस्जिद निर्माण का क्या हुआ। जब पता चला कि मस्जिद के लिए जगह अभी तक नहीं मिल पाई है तो शिवाजी महाराज ने आदेश दिया कि उसी मंदिर के करीब मस्जिद भी बनाई जाए। मुखिया सहदेव के ऐतिहासिक ज्ञान को देखकर वहां मौजूद हर कोई हैरान था। कोई यकीन भी कैसे कर सकता है कि महज 7वीं कक्षा तक पढ़ा हुआ व्यक्ति इतनी सारी जानकारी रख सकता हो भला। और आज का आलम यह है कि ढेर सारी उपलब्धियां प्राप्त कर ली है मगर फिर भी कृप मंडूक बने हुए हैं। मुखिया सहदेव के ऐतिहासिक साक्ष्यों ने आज की युवा पीढ़ी को झकझोर रख दिया था। शिवाजी महाराज के प्रति जो दृष्टिकोण अब तक था वो शीशे के माफिक टूटता जा रहा था। उसमें कई रेखाएं बनती जा रही थी। कोई सोच भी नहीं सकता था कि जिस शिवाजी महाराज को आज हिंदू, मराठा, धर्म रक्षक तथा मुस्लिम विरोधी के रूप में प्रस्तुत किया गया, वही शिवाजी महाराज हकीकत में इतने उदार, सहिष्णु, धर्मनिरपेक्ष राजा थे। सारे मजमे में सन्नाटा छाया हुआ था और सन्नाटे के मुखिया सहदेव की बातें गूंजने लगी थी। मुखिया सहदेव इतिहास के कुछ अनछुए, निर्लक्षित, दमित पन्नों को खोलते जा रहे थे जिन पर सांप्रदायिक एवं मानतान्धता की धूल जमी हुई थी। राजनीति ने सत्ता प्राप्ति के लिए जहां धर्मों को हथियार के रूप में इस्तेमाल किया, उसी का पर्दाफाश आज मुखिया करने लगे थे। ऐसे ऐसे राज खोलने लगे थे जो अब तक मंतधता की सलाखों में कैद थे। मुखिया सहदेव एक और तथ्य का उद्घाटन करने लगे। ये बात जग जाहिर है कि औरंगजेब एक कट्टर शासक, हिंदू विरोधी, धर्माध मुस्लिम शासक था। उस पर कई हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आरोप है। उसने भगवान विष्णु के मंदिर को तोड़ा, लेकिन उस कट्टर शासक के उदारवादी व्यक्तित्व के कुछ उदाहरण भी मौजूद है। उसने कई मंदिरों को दान भी दिया। गुवाहाटी की कामाख्या देवी का मंदिर, उज्जैन का महाकाली मंदिर तथा वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर को उसने दान भी दिए। और तो और ये जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी कि औरंगजेब ने मस्जिद भी तोड़ा था। औरंगजेब द्वारा मस्जिद तोड़ने वाली बात ने लोगों को और अधिक विचलित कर दिया। सब बड़ी हैरानी से मुखिया सहदेव की ओर ताकने लगे। मुखिया अपनी दलील देते हुए कहने लगा, गोलकोंडा के नवाब तानाशाह ने जब 3 साल तक लगान नहीं दिया तो औरंगजेब कुपित हो गया। नवाब के अकाल का बहाना बनाकर माफी की गुहार लगाई। औरंगजेब बड़ा शातिर राजा था। उसने अपने जासूस भेजे तो पता चला कि तानाशाह ने अपनी सारी संपत्ति एक मस्जिद के पीछे छुपा रखी है। फिर क्या था, औरंगजेब ने अपनी फौज भेजकर मस्जिद तोड़वाई और वहां का सारा धन अपने कब्जे में कर लिया। बात कुछ अजीब सी थी। ये कैसे हो सकता था कि औरंगजेब जैसा इस्लाम का कट्टर समर्थक मस्जिद तोड़ सकता है? आप सब यही सोच रहे होंगे ना। भीड़ को संबोधित करते हुए मुखिया सहदेव उनके चेहरों पर उड़े रंग से भाप गए। फिर इसी मुद्दे पर अपना तर्क देने लगे। देखिए, औरंगजेब जैसा कट्टर शासक ने जहां मंदिर तोड़े वहीं मस्जिद भी तोड़ी, जहां मस्जिदों को आबाद किया वहीं मंदिरों को दान भी दिया। इसमें पता चलता है कि उन शासकों का मतलब सिर्फ धन और सत्ता प्राप्ति से था,
ना कि किसी धर्म और मजहब से। मुखिया की बातें वहां मौजूद लोगों को एक नई जमीन मुहैया करा रही थी। फिर कुछ सोचते हुए वे आगे कहने लगे, ये दुश्मनी सत्ता प्राप्ति के लिए थी, ना कि कोई धर्म या मजहबी। जब दूत ने औरंगजेब को शिवाजी महाराज के निधन की सूचना दी तो सूचना पाकर औरंगजेब सिंहासन से उतरकर नीचे बैठ गया। हाथ ऊपर कर अपने रब से दुआ मांगने लगा, या खुदा, शिवाजी की रूह को चैन और सुकून अता फरमा। दरबार में सबको हैरत हुई। एक ने पूछा, जहां पना गुस्ताखी माफ, शिवाजी तो आपके दुश्मन थे और दुश्मनों के लिए दुआ। एक गंभीर मुस्कान के साथ औरंगजेब ने उत्तर दिया, ये बात दुरुस्त है कि शिवाजी मेरा दुश्मन था, लेकिन ये दुश्मनी इस दुनिया तक महदूद थी। हमारी लड़ाई सियासत के लिए थी। दुश्मन होते हुए भी वो एक नेक इंसान था। मेरी दुआ उस पवित्र आत्मा के लिए है, उस अच्छे इंसान के लिए है। वो एक समय था जहां दुश्मनी भी ईमानदारी से निभाई जाती थी। अफसोस, आज ऐसा समय आया है जहां ईमानदारी में भी धोखेबाजी नजर आती है। वक्त वक्त की बात है साहू भाई। खलील मियां आगे का मोर्चा संभालने का संकेत देते हुए कहने लगे, इसमें गलती पूरी हमारे नेताओं या उन लोगों की भी नहीं है जिनसे आज जहरीला माहौल बनने लगा है। सारा खेल तो उन गोरों का है जिन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति से हिंदू मुस्लिम एकता को खंड खंड कर दिया। कोई जानता है हमारे देश की 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों से कौन कौन लड़े? खलील मियां भीड़ से प्रश्न पूछने लगे और फिर स्वयं उत्तर देते हुए कहने लगे, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी मंगल पांडे ने लगाई थी। उनका नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे और उसमें इनका सहयोग तात्या साहब, झांसी की रानी, नाना साहब पेशवा और महानुभावों ने किया। अंग्रेजों की सत्ता डगमगाने लगी। उन्हें यकीन हो गया अब ऐसे ही चलता रहा तो हुकूमत हाथ से निकल जाएगी। तब उन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। आज गोरों की सत्ता भले ही नहीं रही, मगर उनकी नीति इन तथाकथित नेताओं ने अपना रखी है। दास्तां सुनाते सुनाते खलील मियां गमगीन होने लगे। उनका गला बैठ गया। मुखिया सहदेव इसी कड़ी में अपना सुझाव देने के लहजे में बोल पड़े, सुनो बच्चों, भले ही हम तुम्हारी तरह एडवांस नहीं, तेज नहीं, आज फुर्तीले नहीं, ना सही, लेकिन हमने अपने पूर्वजों से मिली एक अनोखी धरोहर को आज तक संभाले रखा है। ये एक ऐसी धरोहर है जिससे समाज में सुख शांति बनी हुई है। इसे हम अब आपको सौंप रहे हैं। आज तक हम प्रेम और भाईचारे से इस बागबान को हरा भरा रखते आए हैं। आगे तुम्हारी जिम्मेदारी है इसे यूं ही संभाल कर रखने की। वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में? हाँ, प्रोपेगेंडा। इस प्रोपेगेंडा से बच कर रहना। दरगाह का आवरण लोगों से खचाखच भरा हुआ था। दोनों धर्मों के बुजुर्ग बीच में तथा युवा पीढ़ी उन्हें चारों ओर से घेरे हुई थी और आबिद और सतीश भी इस युवा पीढ़ी का हिस्सा थे।